हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में। ये है आईफोन 12। सो आपको इस वीडियो में बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस। मैं ये डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ अराउंड एक हफ्ते से। और जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये एक ऐसा जनरल रिव्यू नहीं है, बट रादर मेरा एक्सपीरियंस है। और आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, या आईफोन 12 ही ख़रीदना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा अनबॉक्सिंग मैंने जो किया था। ऑल्दो मैं अनबॉक्सिंग का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट स्टिल जस्ट किया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। सो मिलता हूँ जस्ट आपसे इस अनबॉक्सिंग के बाद। Hi guys, welcome to my unboxing of iPhone 12 which I just bought. So this is the iPhone 12 white 128 gigabytes version, and I just bought it today. So let's unbox it. I'm not an like unboxing guy, but yes, this is my phone, so I thought about unboxing it and give you not something new feel, but yeah, just for fun. So this is already been opened, okay guys, just to check the color. And so I'm just doing it again. So this is the white iPhone, and I was kind of confused between white or black, but I ended up buying this white one because it looked much more better. Because see, the back is glossy, so on black it looks more fingerprints and all those things, and white is always classy. I didn't like the blue and red color as such, and green was never something which I liked. So this is the iPhone. This is the new design, which looks pretty good. It's very easy to hold. I was thinking about buying iPhone mini 12 mini, but I'm like used to this screen size now, so that's why I ended up buying this one. We get this cable, which is again good enough, but not the best. Like they could have like USB Type C, but yes, we have Lightning port, and one sticker which is of no use, and no brick as such, which is for environment, just for the sake of saying it. Otherwise it's just a way of saving money and fooling people kind of. But yeah, it's a good iPhone in fact. So I have already told you that I have unboxed it already, but still, just to do it again, I will just remove this, and you will see that the iPhone is already like started. It is showing something here, and let's open it. And welcome to iPhone. You can see I'm taking this picture, and yeah, pretty good. तो आई होप कि आपको अनबॉक्सिंग ठीक लगा होगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन की कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे पहली चीज़ हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ मैंने आईफोन 5s सबसे पहला अपना iOS फ़ोन या iOS डिवाइस चलाया था, तो आईफोन 5s की याद आ गई। लेकिन ओवरऑल जो मैं कलर में कंफ्यूज था कि मुझे ब्लैक लेना है कि वाइट, बट अगर आप आईफोन 12 ले रहे हो तो मुझे लगता है कि ब्लू और रेड और इन सबसे तो अच्छा ही कलर ब्लैक और वाइट है। बट ब्लैक में एक प्रॉब्लम है कि उसका जो बैक है उस पर काफ़ी आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। वाइट में वैसा नहीं दिखता है, और वाइट मुझे थोड़ा प्रीमियम लगा। एक्चुअली ये वाइट भी नहीं है ना, थोड़ा क्रीमी कलर है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको ये चेक करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी स्टोर पे जाओ, लोकल एप्पल का कोई भी मतलब ऑथराइज स्टोर हो, वहाँ पर जाके आप इस पहले फ़ोन को होल्ड करके इसको चेक करो, इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर आपको मज़ा आए तभी मानो, ऐसे देख के आपको पता वैसे ही नहीं चलना वीडियो में कुछ। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरा अगर आप ओपिनियन मांगो तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये लाइट वेट भी है। अब मेरे पास आईफोन XR था जिससे मैंने इसको अपग्रेड किया है। आईफोन XR का वेट था 190 प्लस ग्राम्स। मेरे पास जो है एक पिक्सल 4 XL है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये पिक्सल 4 XL है। इसका वेट अगर आप देखोगे तो वो भी 190 प्लस ग्राम्स है। बट आईफोन XR से बेटर इसका वेट बैलेंस है, और इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि इसका एक तो वेट कम है, प्लस द बैलेंस बहुत अच्छा है। सो 160 ग्राम्स, और बहुत हल्का लगता है कंपेरेटिवली। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये काफ़ी भारी लग रहा है, ये काफ़ी हल्का लग रहा है। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज कुडोस टू एप्पल कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एंड दिस इज़ अ गुड फ़ोन। इवन 12 प्रो भी थोड़ा भारी है इससे, बट वो भी अच्छा है ऐसा बिल्ड क्वालिटी वाइज। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप डेफिनेटली जाओ और ट्राई करो खुद से। बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि मैंने XR से अपग्रेड किया है। उसमें LCD था, इसमें OLED है, और मैं OLED भी यूज़ कर ही रहा हूँ। AMOLED जैसा आप देखते हो पिक्सल 4 XL में भी OLED स्क्रीन है।
सो एमोलेड का मैं तो फ़ैन हूँ एमोलेड का, और मुझे काफ़ी पसंद है एमोलेड। सो इसमें जैसे आप स्क्रीन अगर देख पाओगे, आई डोंट नो, सो जो ब्लैक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। तो ओलेड ओवर एलसीडी एनी डे, मतलब मुझे को काफ़ी पसंद है। पीपीआई अगर 400 से ऊपर आपको मिल रहा है तो इट्स अ गुड डील। ऑल दो पिक्सल में 500 प्लस मिलता है आपको, रेजोल्यूशन इज़ मच बेटर। सो ये डिस्प्ले वाइज भी यहाँ पे अगर आप 11 या 10R या ऐसे किसी एलसीडी फ़ोन से अपग्रेड करोगे तो काफ़ी आपको पसंद आएगा। और जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो तो अच्छी है ही। अब बात करता हूँ मैं iOS 14 की या एप्पल इकोसिस्टम की इनफैक्ट। सो मैं यूज़ करता हूँ ये एप्पल वॉच भी, अगर आप ये देख रहे हो। सो एप्पल वॉच मैंने लिया था आईफोन XR के साथ, बहुत सस्ते में मिला था, 12,000 के आसपास मुझे मिला था। यूएस से लिया था मैंने, आईफोन XR भी यूएस से लिया था। और इसके अलावा मैं एयरपॉड्स भी यूज़ करता हूँ। और मुझे एप्पल इकोसिस्टम में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना वो ये है कि सब कुछ काम करता है, मतलब ऐसा नहीं आपका अटक जाएगा। जैसे मैं पिक्सल 4 के साथ जब ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, आवाज़ नहीं बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होती, कभी डिस्कनेक्ट करूँगा तो सही हो जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इधर कम होती हैं। तो वो एक, चलो वो एक अच्छा डिबेट है अपने आप में, एंड्रॉयड वर्सेस iOS। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप iOS लेने ही वाले हो, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप मतलब वैसे भी आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। तो इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं मैकबुक भी यूज़ करता हूँ तो एयरपोर्ट्स का भी कनेक्टिविटी अच्छा है। सो iOS 14, iPad OS एंड जो अपना मैक OS है, ये सारे मुझे ओवरऑल अच्छे ही लगते हैं। तो उसके उस डिपार्टमेंट में इतना ऑप्टिमाइज्ड है एप्पल की, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, एप्पल वॉच के बारे में बात की तो बैटरी लाइफ की, कि मैंने जब ये फ़ोन लिया था तो इनिशियली इसकी जो बैटरी लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब इनिशियली इन द सेंस कि 2-3 दिन जब मैंने ऐप वेप डाल दी। बट जैसे ही मैंने एप्पल वॉच कनेक्ट किया इसके साथ तो बैटरी में थोड़ा सा मुझे इशू दिखा, क्योंकि कुछ ड्रेन हो रहा था रात को सोते वक्त भी, थोड़ा स्टैंड बाय मोड पे भी कुछ ड्रेन हो रहा था, लाइक 10% के अराउंड बैटरी। सो जब मैंने नया इसको मतलब ऐप वैप डाल के चलाया तो बैटरी लाइफ कुछ 8-9 घंटे आ रही थी स्टैंड ऑन टाइम। अभी इसमें दिक्कत आई एप्पल वॉच कनेक्ट करने के बाद, वो 5-6 घंटे हो गया सडनली, 5.5 घंटे आई गेस, या 6 घंटे के आसपास। सो मुझे नहीं पता वो वॉच ओएस की दिक्कत है कि आईफोन के जो अभी करंट ओएस है, उस टाइम पे iOS 14.1 था, अभी 14.2 डाल लिया मैंने। तो उसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारी ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी एप्पल वॉच से, और कुछ बैकग्राउंड रिफ्रेश डिसेबल कर दिया कुछ ऐप्स का, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब तो काम की चीज़ है, मतलब इनकी नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसका नहीं किया, बाकी का कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद बैटरी लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट अगेन हो गया है वापस, वो मुझे 7 से 8 घंटे का बैटरी लाइफ स्टैंड ऑन टाइम बेसिकली मिल रहा है। तो बैटरी लाइफ मतलब डिसेंट है। ऑब्वियसली आईफोन XR से मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि XR की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी थी इनिशियली कुछ 1 साल तक तो। सो उस मामले में दिस वन इज़ बेटर, मतलब एस कंपेयर अगर आप करोगे XR से तो थोड़ा कम है, बट ओवरऑल अच्छा है। थोड़ी बैटरी उन्होंने छोटी कर दी इस साल, बट आई थिंक वो उनको लेना पड़ा डिसीजन 5G की वजह से। सो 5G की बात कर लेते हैं। 5G यूजलेस है इंडिया में, उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज है ही नहीं किसी के पास, यहाँ 4G नहीं चलता, तो 5G तो दूर की बात है। तो 4G में भी मैं बताऊंगा कि इन्होंने मॉडम्स अपडेट किए हैं, तो आपको 4G की स्पीड बेटर मिलेगी जो आपको नॉर्मल किसी फ़ोन में मिलेगी। बट एट द सेम टाइम 4G की स्पीड भी नहीं आती इंडिया में। आप देख लो 1 Mbps से 10 Mbps आ जाए स्टेबल, वो भी बड़ी बात है। तो मेरा एयरटेल तो वैसे ही 4G पे चलता ही, मतलब घटिया है। जियो में LTE आता है, बट वो भी मतलब ऐसी है। तो 1 Mbps, 2 Mbps, कभी 5, कभी 10, लोकेशन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो 5G के तो मैं सपने भी नहीं देखता हूँ। तो मतलब ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें आईफोन का कोई रोल नहीं है, बट ओवरऑल हमारे यहाँ की कनेक्टिविटी ऐसी है। तो मैं मोस्टली वाईफाई ही यूज़ करता हूँ, वाईफाई पे ही डिपेंडेंट हूँ। तो 5G की बात नहीं करें तो ही बेटर है। 5G 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 पता नहीं क्यों गा रहा था एप्पल, बट पता नहीं उसका, मैंने उसके लिए ख़रीदा भी नहीं है। 5G अगर आपको चलाना है तो 2 साल बाद चलाना, अभी फ़ोन ख़रीदना हो 5G के चक्कर में तो बेवकूफ़ी ही है। नाउ कमिंग टू मेन पॉइंट, कैमरा। तो कैमरा अच्छा है ऑब्वियसली, मैं ये बोलूँगा। अगर आपको कैमरा का बेटर व्यू चाहिए तो आप किसी और चैनल पर जाना, वो ज़्यादा आपको अच्छे से बताएगा। मैं नॉर्मली एक बता देता हूँ कि मेरे को तो मैं पिक्सल 4 XL चला रहा हूँ, और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इससे इसका कैमरा थोड़ा बेटर लगा मुझे, बट XR से तो बहुत ही बेटर था खैर। बट एक चीज़ और है कि मैं ज़्यादा इतनी उस लेवल की फ़ोटोग्राफी करता नहीं हूँ, या एक इसके अंदर ना एक लेंस भी कम है। अगर आप 12 Pro या 11 Pro के अकॉर्डिंग देखो तो इसमें वाइड एंगल है, मेन कैमरा है, और टेलीफोटो नहीं है। तो मेरा तो देखो ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो यहाँ पे तो वैसे भी फ़ायदा नहीं है, स्मोक इतना है, विजिबिलिटी है नहीं, जीरो। टेलीफोटो लेंस का क्या करोगे, अच्छा डालोगे।
तो उसका कोई सेंस नहीं। प्लस फोटोग्राफी हम उस लेवल की करते नहीं, और यहाँ पे तो ऐसी सीनरीज भी नहीं होती ना कि जैसे यूएस वाले क्या करते हैं, वो जाते हैं बढ़िया बड़ी जगह पे फोटो क्लिक करके आपको दिखा देंगे। मैं तो अभी वो भी नहीं कर सकता, और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट येस, ओवरऑल कैमरा अच्छा है, डिसेंट क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड। तो एप्पल की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। इवन पिक्सल की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है कैमरा वाइज। तो अगर आप पिक्सल भी ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पिक्सल इज़ गुड। एंड्रॉयड अगर इकोसिस्टम में हो तो पिक्सल डिवाइसेस मैं सजेस्ट करता हूँ, और अगर एप्पल इकोसिस्टम में हो तब तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो कैमरा वाइज कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। वीडियोस भी रिकॉर्ड करके देखा मैंने, अच्छा लगा मुझे। पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे थे, और नाइट मोड भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसका नाइट मोड इनफैक्ट मेरे पिक्सल से बेटर था। सो अच्छा है, कैमरा इज़ गुड। नाउ प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो मेन इस वीडियो का पॉइंट, आपको ये वाला लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो, एप्पल, अगर आप, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एप्पल ले ही रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता ही होगा कि अगर आप आईफोन ले रहे हो या एप्पल का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आपसे प्रीमियम चार्जेस करता है। तो इस बात की फाइट ही नहीं होनी चाहिए कि यार ये महंगा है या सस्ता है। तो वो मैं अज्यूम करके चला हूँ, को पता है ना। उसमें भी एक प्राइस रेंज है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप 40-50 हज़ार के ऊपर देख रहे हो तो 11 अभी भी अच्छा है, आप ले सकते हो, क्योंकि डील मिल जाएगी। और प्लस एप्पल ने डिसकंटिन्यू भी नहीं किया, तो एप्पल के स्टोर से भी आपको मिल सकता है। पर एक दिक्कत ये है कि 11 में एलसीडी स्क्रीन है, और अब आपके पास 12 है जो कि बेटर स्क्रीन है, और 12 मिनी भी आ गया है। तो अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो आप 12 मिनी या 12 ले लो। अगर नहीं कर सकते तो कुछ टाइम वेट कर लो, कुछ डिस्काउंट आएगा किसी सेल में तो आपको मिलेगा। ऑल्दो एप्पल के थ्रू तो नहीं आएगा, वो ऑफिशियली बहुत कम प्राइसिंग चेंज करता है एप्पल, अनटिल अनलेस उनका दूसरा फ़ोन लॉन्च हो जाए। बट वैसे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई सेल मिल गई तो आपको सस्ते मिल जाएगा। अभी नहीं, 2-4 महीने 6 महीने बाद, अभी तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप तो 11 ही लो। अगर आप एससी ले रहे हो तो वो बेजल थोड़ा आउटडेटेड लगता है मुझे, अदरवाइज़ मैं एससी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट ठीक है, मतलब उस रेंज में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। बट आप थोड़ा सा अगर बजट बढ़ा रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो मिनी, 12, 11 प्रो या 12 प्रो, तो 11 प्रो मैं मना करूँगा, क्योंकि 11 प्रो पहली चीज़ डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपको लोकल रिटेलर से मिलेगा, या तो आपको ऑनलाइन मिलेगा फ्लिपकार्ट अमेजोन से। और उसमें भी मैंने सुना है कि काफ़ी कुछ डैमेज प्रोडक्ट आ रहे हैं, या कुछ फेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। पहली चीज़ वो, लेकिन चलो उसके बारे में बात नहीं करते, मेन मुद्दे पे आते हैं। 11 प्रो और 12 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक कैमरा को छोड़ के, और वो कैमरा यूज़लेस है आज की डेट में इंडिया में, ठीक है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। और उस कैमरे, वैसे भी टेलीफोटो लेंस मेरे पास ये पिक्सल 4 में उन्होंने दिया है ना, इसका कोई यूज नहीं है। और उन्होंने पिछली बार इतना गाना गाया था इसका कि हमें अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोटो इज़ एवरीथिंग। इस बार क्या किया उन्होंने, टेलीफोटो हटा के अल्ट्रा वाइड लगा दिया पिक्सल 5 में। सो वो स्टूपिड थिंग थी पहले ही, मतलब टेलीफोटो इतना यूज़ नहीं होता है जितना अल्ट्रा वाइड होता है। अल्ट्रा वाइड से आप थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो, और वो आप डेफिनेटली ज़्यादा यूज़ करोगे। टेलीफोटो ठीक है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वही है, 11 प्रो और 12 में वही डिफरेंस है। बट 12 के साथ आपको सेम रैम मिलेगी, इनफैक्ट बेटर रैम मिलेगी इन टर्म्स ऑफ, इसमें DDR4X है आई गेस, जो कि रैम है इसमें 4 GB। और उसके अलावा आपको बेटर हार्डवेयर मिलेगा, प्रोसेसर अच्छा है, ठीक है, डिस्प्ले तो शायद सेम ही होगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, एंड अपग्रेडेड फ़ोन है। तो कुछ कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, जैसे मैक्सेफ वगैरह तो छोटी चीज़ें जो कि एडवर्टाइज होती है। बट मॉडर्न जैसे कि चेंज हुआ, या LT बैंड चेंज हुआ, या जो सपोर्ट है LT बैंड का, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ेंगी। या 18 वाट से 20 वाट अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट आप अब ले ही रहे हो इस टाइम पे, अगर प्राइसिंग भी सेम है तो आप नया वाला लो ना, 12 लो। सो 11 प्रो मत लो अगर सेम प्राइसिंग में मिल रहा है, क्योंकि उसका भी 80,000 है, ये भी 80,000 है, 85,000 इस पर लगा के 128 GB ले लो, वो ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 12 प्रो मत लेना। प्रो इसलिए मत लेना क्योंकि देखो, अगर आपने ले लिया तो कुछ कह नहीं सकते, आपके पास बहुत पैसा है तो भी ले लो, कोई टेंशन नहीं। बट अगर आपको 12 और 12 प्रो में बेटर डील लेनी है तो 12 इज़ अ बेटर डील। कैसे मैं बताता हूँ। इसका जो नॉर्मल प्राइसिंग है यूएस में, वो है $830, $830, ठीक है, अनलॉक्ड वर्जन का। अगर आप 128 GB लेते हो तो हो जाता है $879, प्लस उस पर स्टेट टैक्स लगता है जो कि होता है अराउंड $80, सो $960 समथिंग हो गया। उसकी आप वैल्यू देखोगे तो वो इंडिया में बनेगी 70-72 हज़ार रुपये, और इंडिया में मिल रहा है 85,000 का, यानी 12-13 हज़ार का डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में आपको GST पे करना पड़ता है 18%। तो 12-13 हज़ार आपको इतने नहीं चुभेंगे, ठीक है। लेकिन अब सेम चीज़ करके देखते हैं आईफोन 12 प्रो की। तो 128 GB उनका बेस वेरिएंट है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी इंडिया में जो जेन्युइन कॉस्ट पड़नी चाहिए विद GST,
वो होनी चाहिए 90,000 से 1 लाख के बीच में, बट वो कितने का बेच रहे हैं, 1,20,000 का। तो यानी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा एप्पल आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है फॉर नो रीज़न, बिकॉज उसको लगता है कि आप पैसे दे ही रहे हो इतने तो थोड़े और दे दो। तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और चीज़ें क्या मिल रही है आपको, एक एक्स्ट्रा वो मिल रहा है टेलीफोटो, अगेन मैंने वही बताया आपको कि उसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। लाइडर स्कैनर थोड़ा अच्छा बेटर फोटो देगा, इंडिया में तो क्या ही यूज़ है उसका भी, अभी तो नहीं है 1-2 साल। ठीक है चलो, वो भी मैं ये नहीं बोलता, चलो आपको एक्स्ट्रा कैमरा मिल रहा है, एक लाइडर स्कैनर मिल रहा है, 2 GB एक्स्ट्रा रैम मिल रही है, जो कि इतना मैटर नहीं करते क्योंकि एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल हो इतना अच्छा है कि मल्टीटास्किंग में 4 GB भी सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा भी तो इतना हार्डली मैटर नहीं करता, जिसके लिए आप $500 एक्स्ट्रा दो, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दो या 35,000 ज़्यादा दो। तो अगर आप यूएस में रहते हो या बाहर रहते हो, अगर आपको वो सस्ते में मिल रहा है, $100 का डिफरेंस है 5-10 हज़ार का, तो ले लो आईफोन 12 प्रो, बिल्कुल लो। वो अच्छा फ़ोन है इससे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लाइक पीछे का बैक पैनल थोड़ा बेटर है, मैट है, यहाँ ग्लॉसी है और कैमरा एक्स्ट्रा है, सो यही है। अदरवाइज डिस्प्ले ऑलमोस्ट इक्वल है, ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों कंपेयर किया, हल्का सा माइनर डिफरेंस दिखता ज़रूर है डे लाइट में, बट इतना कोई मैटर नहीं करता। अब उसके अलावा सब कुछ सेम है, तो 12 इज़ अ बेटर चॉइस। प्लस आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो तो एप्पल केयर प्लस लो, तो इसका एप्पल केयर प्लस आपको 16,000 का पड़ेगा, और ट्रस्ट में आपको लेना चाहिए क्योंकि फ़ोन टूट गया या कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट 12 प्रो का वो भी महंगा है, वो 26-27 हज़ार का इंडिया में, सो अगेन आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और मैं पर्सनली केस वगैरह में रखता नहीं हूँ फ़ोन, तो मैं मेरे लिए एप्पल केयर प्लस इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने केस लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस लिया मैंने, और ये ऑफिशियल कुछ नहीं है, लोकल स्टोर से लिया है और ये बहुत अच्छा केस है। ये मुझे पड़ा कुछ 350 रुपये का था, और मैंने इस पर टेम्पर भी चढ़वा लिया क्योंकि स्क्रैच लग सकता है। जबकि सिरामिक शील्ड वगैरह है तो टूटेगा तो नहीं, पीछे से टूट जाएगा लेकिन आगे से नहीं टूटेगा, बट स्क्रैच तो लग ही सकता है। तो ये 350 का 18D ग्लास करके उसने मुझे दिया है, और ओवरऑल ठीक लगता है। जैसे मैं अभी ये केस अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, तो बुरा नहीं लगता, अच्छा फ़ोन लगता है, और थोड़ा सा एप्पल लोगो भी दिखता है, हवाबाजी भी पूरी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। तो ये केस मुझे बहुत सही लगा। तो 350 का एप्पल 5,000 रुपये 4,000 रुपये केस का ले रहा है, तो उस मामले में भी अच्छा है। तो ऑल्दो मैं केस यूज़ नहीं करूँगा, कुछ टाइम यूज़ करूँगा, बाहर जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, लेकिन एप्पल केयर प्लस आप ले लेना। तो ओवरऑल यही था कि अच्छा फ़ोन है, मतलब मुझे पसंद आया काफ़ी, और प्रीमियम आप ऑब्वियसली पे कर रहे हो इसलिए ले रहे हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी लो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो ज़बरदस्ती का आईफोन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यही था वीडियो गाइस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डेफिनेटली कोई और वीडियो बना दूंगा। बट 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आया, साउंड वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा साउंड है, पिक्सल जैसा ही है, तो पिक्सल और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि डिस्प्ले मुझे अच्छा मिल गया तो मैं इससे खुश हूँ। और सिक्योरिटी वाइज ही मुझे आईफोन ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐप जैसे शॉर्टकट्स वगैरह, ऑटोमेशंस वगैरह, वो काफ़ी मुझे सही लगती हैं। तो मैंने अपने जैसे स्मार्ट लैम्प है मेरे पास, स्मार्ट प्लग है, उन सब से कनेक्ट कर दिया, इसको ऑटोमेट कर दिया, तो काफ़ी मज़ा आता है वो सब यूज़ करने में अब। तो ओवरऑल डिसेंट डिवाइस, थोड़ा महंगा तो होता ही है एप्पल, तो वो उस पर तो डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं। बट अगर आपको 12 प्रो इन सब में से कोई लेना है, 12 लेना, 12 मिनी भी ले सकते हो, वो सेम थोड़ा सा छोटा है, एक हाथ से इजीली हैंडल हो जाएगा। मैंने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि मैं चला रहा था सेम साइज़, आईफोन XR भी सेम साइज़ है, ये पिक्सल 4 XL भी सेम साइज़ है, तो मैं यूज़ टू हो चुका था इसका, तो मेरे लिए सही है। बट आप 12 मिनी भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5.4 इंच कोई छोटा साइज़ वो भी नहीं है, बट वो अच्छा फ़ोन है। मतलब वो मैं चाहता था कि एप्पल ऐसा फ़ोन एक बार बनाए जो कि छोटा हो और और बेजल लेस हो, तो कितना अच्छा है, तो वो आ गया है। तो आप वो चाहो तो वो भी ले सकते हो, 10,000 सस्ता भी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओवरऑल क्वालिटी वीडियो का ठीक ही लगा होगा, जेन्युइन होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।